नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। सरायमीर नगर पंचायत में हो रहा बड़ा खेल। इस बार होगा बड़ा परिवर्तन। जात पात के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट करेगी जनता। वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नगर निकाय चुनाव दूसरे चरण में होना है। आपको बता दें कि 11 मई को नगर निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है और मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी अपने वादों की हुंकार भरते हुए चुनाव प्रचार तेजी से कर रहे हैं। लेकिन अगर बात वहीं करें तो आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत सरायमीर में सभी प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और चुनाव जीतने की रणनीति भी बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आने पर प्रत्याशी तो मैदान में बहुत आते हैं, लेकिन निकाय चुनाव आने पर सरायमीर नगर पंचायत की जनता को पूर्व में वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर के द्वारा किए गए कार्यों को जनता भूल नहीं पा रही। जनता कह रही है कि जब चुनाव नहीं था तो गरीबों, मजलूमों और असहाय लोगों का एक ही सहारा था, वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर। फिर चाहे वह कोरोना काल हो, फिर चाहे वह नगर पंचायत सरायमीर की बिजली की समस्या हो, फिर चाहे वह नगर पंचायत की बजबजाती हुई नालियों की साफ सफाई हो, यह जनता वह अच्छे से जानती है। वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर के द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करते हुए एक सुर में एक लाइन में पप्पू पेजर चिल्ला रही है, क्योंकि जनता जानती है कि पप्पू पेजर ही एक सच्चा समाज सेवी और जनता के दुखों को अपना दुख मानकर साथ चलने वाला चेहरा है। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर, समाज सेवी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी नगर पंचायत सरायमीर। सर, आप नगर पंचायत सरायमीर से चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है इस समय और क्या दिखाई दे रहा है लोगों को? देखिए, वैसे तो हर प्रत्याशी को ये दिखाई देता है, चाहे वो 10 वोट पाए, चाहे 1000 पाए, चाहे 2000, वो हमेशा जीतता ही रहता है जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती। ठीक उसी तरह जो मुझको आभास हो रहा है, मैं 11 साल मेहनत किया इस समाज में, 10.5 साल लगभग 11वां साल ये चल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा बल्कि मेरी सरायमीर की सम्मानित जनता लड़ रही है। आप जाएंगे कहीं भी, किसी भी वर्ग में, किसी वर्ग विशेष में, उम्मीद है कि वो पप्पू पेजर को हुई समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ये आप निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, अन्य भी निर्दल प्रत्याशी हैं। किस तरीके की लड़ाई आपको नज़र आ रही है, किस तरीके की? देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा किससे मेरी लड़ाई है। मैं जितना जानता हूँ, जो मैं ज़मीन पर काम कर रहा हूँ, जो मुझे आभास हो रहा है, जिनको लड़ना है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी वो मुझसे लड़ रहा है, ये सच्चाई है। जिस तरीके से देखा जाए कि इसके पूर्व में भी आप जो है चुनाव एक बार हारे, उसके बाद लगातार जनता के बीच में बने रहे, लेकिन आज जो है कि वो पहले वाला माहौल दिख रहा है कि फिर कुछ अलग? पहले का माहौल नहीं है, बल्कि ये कह लिए पहले से बहुत अच्छा है और जो जनता देख रही है उसको आभास हो रहा है कि वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर जीत रहा है। और ये मेरी जीत नहीं, मैं तो कहूँगा अगर मैं ये चुनाव जीतता हूँ, सरायमीर का ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो ये सरायमीर की सम्मानित जनता की जीत होगी, क्योंकि मुझ जैसा काम करने वाला व्यक्ति, बहुत छोटा सा व्यक्ति, जो भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष जो हैं सरायमीर के भाजपा प्रत्याशी और एक हमारे निर्दल प्रत्याशी हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बहरहाल मैं किसी का नाम लेना उचित भी नहीं है। तो लड़ाई समझ लीजिए कि बहुत तिरकोड़ी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें सफलता मुझे मिलेगी, क्योंकि सरायमीर की जनता मुझे चाह रही है, दिलों में बैठाई हुई है। खासकर यहाँ की महिलाएं जो मुझे काफ़ी मानती हैं, मेरे काम की वजह से वो खुश रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं। मुझे भरोसा है इन छोटे बच्चों की दुआ लगेगी, इन माँ और बहनों की दुआ लगेगी, इंशाल्लाह मैं जीत कर कामयाब होगा और एक सरायमीर में एक ऐसा काम करूँगा कि इतिहास होगा। अगर सरायमीर की जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, आपको चेयरमैन चुनती है, तो विकास के लिए क्या रणनीति होगी जो अब तक सरायमीर में नहीं पहुंचा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जटिल समस्या रही है पानी की निकासी, जल निकासी।
इस पे खास फोकस मेरा रहेगा। मैं बार बार कहा हूँ अपने इंटरव्यू में। और उसके बाद अगर कोई समस्या रही तो बिजली की समस्या यहाँ गर्मी में तो आए दिन बिल्कुल भयावह हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे घरों में। लेकिन किसी तरीके से उसका निदान किया जाता है मेरे द्वारा। मैं हमेशा, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे कोई त्यौहार हो, ईद, दीपावली, दशहरा, हमेशा खड़ा रहा हूँ। ये सच्चाई है, यहाँ की जनता मुझे जानती है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, बल्कि लोगों को मैंने काम करना सिखा दिया है ताकि लोग करें, जनता के बीच में बने रहें, और यही होना चाहिए। देखा जाए तो हर जगह, हर नगर पंचायत में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ न कुछ ऐसे विकास कार्य होते हैं जो अब तक नहीं हो पाए रहते। तो उसमें क्या, किस चीज़ को लेकर के आपकी पहली प्राथमिकता होगी सरायमीर नगर पंचायत में? मेरी देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है जल निकासी की। अगर सरायमीर की जल निकासी को मैंने निभाह लिया, किसी तरीके से पार कर लिया, इस सरायमीर की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जो पानी की समस्या, जो सप्लाई की, अभी तक नहीं कर पाए हैं। 1-2 जगह ट्यूबवेल लगा हुआ है, वो भी कोई खास नहीं है। कहीं पानी बह रहा, आप जाके देखेंगे गली गुचियों में सरादी पूरा आप चले जाए, कहीं पाइप फटी हुई, पानी ऊपर से बह रहा है। यही है, अधूरा काम हुआ है अभी तक।